नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और मौलिक विषय की गहराई में उतर रहे हैं। जी। ऋग्वेद का पहला सूक्त अग्निदेव को जो समर्पित है। हाँ, अग्नि सूक्त। हाँ, हमारे पास कुछ वैदिक साहित्य और उपनिषदों पर आधारित अध्ययन सामग्री है और हम कोशिश करेंगे समझने की कि अग्निदेव का इतना महत्व क्यों था, उनके स्वरूप क्या थे और ये जो पहला सूक्त है इसके कुछ मुख्य मंत्र क्या कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान को थोड़ा खोलकर देखते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, ऋग्वेद में अग्नि का स्थान वो बिल्कुल केंद्र में है। उन्हें पृथ्वी स्थानीय देवता माना गया है और दिलचस्प बात यह है कि लगभग 200 सूक्त 200? हाँ, करीब 200 सूक्त सीधे उन्हीं को संबोधित है। अच्छा। अग्नि की भूमिकाएं भी कई हैं। वो देवताओं के पुरोहित हैं, यज्ञ के मुख्य देव, ऋत्विज मतलब यज्ञ कराने वाले, हाँ। और होत्रा यानी देवताओं का आवाहन करने वाले। एक तरह से कहें तो वो देवताओं और मनुष्यों के बीच के मध्यस्थ है। माध्यम, जी। जैसे एक पुल। बिल्कुल। पहले ही मंत्र में ये बात आती है, अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। पुरोहितम, ये शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बहुत ज्यादा। सोचिए, आग जैसी एक भौतिक शक्ति को ही देवताओं का मुख्य पुजारी मानना। ये दिखाता है कि वैदिक ऋषियों के लिए ये भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया कितनी ज्यादा जुड़ी हुई थी। हाँ, ये बात तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अग्नि सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि एक तरह से दिव्य व्यवस्था का ही हिस्सा है और उनके अलग अलग रूपों का भी जिक्र मिलता है ना स्रोतों में। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे पृथ्वी पर जो सामान्य आग है वो, फिर जल में रहने वाली अग्नि, सूर्य के रूप में अग्नि और बिजली के रूप में भी। अच्छा, जल में भी? हाँ, और यज्ञ की भी 3 खास अग्नियां बताई गई हैं, गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि। गार्हपत्य, आहवनीय। सही। और ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं थे, यज्ञ की पूरी प्रक्रिया में इनके अपने अपने स्थान और उद्देश्य थे। हाँ, मतलब गृहस्थ जीवन से लेकर देवताओं तक आहुति पहुंचाने का पूरा चक्र इनमें शामिल था। तो ये जो अलग अलग रूप हैं, धरती पर, पानी में, सूर्य या बिजली, क्या शायद इसीलिए उन्हें हर स्तर पर एक जरूरी संदेशवाहक या पुल माना गया देवताओं और मनुष्यों के बीच? बिल्कुल, यही बात है। उनका हर जगह मौजूद होना ही उन्हें इस मध्यस्थ की भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है। और उनकी उत्पत्ति, इसके बारे में भी कुछ रोचक कथाएं हैं क्या? हाँ है। एक प्रसिद्ध संदर्भ आता है अथर्वा ऋषि का, जिन्होंने पुष्कर से मतलब कमल या शायद आकाश या जल से अग्नि का मंथन किया। अच्छा, त्वमक ने पुष्करध्य अथर्वा निरमंथत, ऐसा उल्लेख है। हाँ, मंथन से। हाँ, और साथ ही 2 अरण्यों मतलब वो खास लकड़ियां, उनके घर्षण से अग्नि प्रकट करने की विधि तो यज्ञ का हिस्सा रही है ही। आकाश में जल से भी उनकी उत्पत्ति का विचार है, जो शायद बिजली वाले रूप से जुड़ता है। ये भी दिलचस्प है कि अग्नि की स्तुति सिर्फ मतलब शुरुआत से नहीं बल्कि लगातार होती रही है। हाँ, ये बात दूसरे मंत्र 112 में साफ है, अग्नि पूर्वेभिर ऋषिभिर इड्यो नूतनैरुत। मतलब अग्नि की स्तुति प्राचीन ऋषियों ने भी की है और नए ऋषि भी करते हैं। निरंतरता। बिल्कुल। और वही देवताओं को यज्ञ में लाते हैं। स देवान एह वक्षति, ये उनकी शाश्वत प्रासंगिकता दिखाता है। फिर 5वें मंत्र 115 में उन्हें कविकृतु कहा गया है। कविकृतु, इसका क्या मतलब हुआ? कवि मतलब वैसे तो जो देखता है, पर यहाँ ज्ञानी, मनीषी, और कृतु मतलब कर्म, प्रज्ञा या संकल्प। तो कविकृतु हुए विशेष प्रज्ञा वाले, ज्ञानी या जिनकी संकल्प शक्ति कवि जैसी रचनात्मक हो। अच्छा, यानी सिर्फ शक्ति नहीं, ज्ञान और विवेक भी। बिल्कुल। वो सिर्फ एक बल नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक के भी प्रतीक है। सत्यश्चित्र श्रवस्तमा भी कहा गया है, यानी सत्य रूप और अद्भुत विलक्षण कीर्ति वाले। लेकिन एक बात मेरे मन में आ रही है, अग्नि का एक रूप तो विनाशक भी होता है ना? फिर ये 9वें मंत्र में उन्हें पिता जैसा क्यों कहा गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 9वां मंत्र 1.9 कहता है, सनाह पितेव सूनवे अग्नि सुपायोनो भव सच्वास्वना स्वस्थये। पिता इव सूनवे, पिता की तरह पुत्र के लिए। हाँ, यानी हे अग्नि, जैसे पिता पुत्र के लिए आसानी से उपलब्ध होता है, वैसे ही आप हमारे लिए सुलभ हो और हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहें। अच्छा,
ये उस समय की सोच को दिखाता है जहां प्रकृति की शक्तियों के दोनों पहलुओं को स्वीकार किया जाता था। अग्नि जीवन देती भी है, ऊर्जा, प्रकाश, यज्ञ के रूप में, और विनाश भी कर सकती है। हाँ, सही बात है। लेकिन इस मंत्र में ऋषि उनके पोषण करने वाले, रक्षा करने वाले, मार्गदर्शन देने वाले रूप की प्रार्थना कर रहे हैं। ये दिखाता है कि देवताओं को सिर्फ दूर की शक्तियां नहीं, बल्कि एक करीबी भावनात्मक सहारा भी माना जाता था, एक व्यक्तिगत रिश्ता। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो मतलब निकलता है कि वैदिक दृष्टिकोण में अग्नि सिर्फ वो आग का गोला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक मौलिक शक्ति है, यज्ञ के केंद्र हैं, देवताओं और मनुष्यों के बीच के दूत हैं, ज्ञान और विवेक के स्रोत हैं, और यहाँ तक कि एक पिता की तरह सुरक्षा और सहारा देने वाली भी हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो अग्नि सूक्त को समझना एक तरह से वैदिक विश्व दृष्टि की खिड़की खोलने जैसा है। हाँ, इससे यज्ञ की केंद्रीयता समझ आती है, अलग अलग लोकों, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक के बीच का संबंध साफ होता है, और ये भी पता चलता है कि उस युग में कैसे प्राकृतिक शक्तियों को सजीव मानकर उन्हें मानवीय गुण और भूमिकाएं देकर देखा जाता था, उनसे सीधा संवाद करने की कोशिश की जाती थी। इस गहन चर्चा और इन सारी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। धन्यवाद। हाँ, ये प्राचीन ऋचाएं हमें सोचने पर मजबूर तो करती ही हैं। अग्नि को कितने अलग अलग और कितने गहरे रूपों में देखा गया, पुरोहित, पिता, ज्ञानी। जरा सोचिए, अगर आज हम अपने आसपास के किसी मौलिक तत्व को, हवा, पानी या खुद अग्नि को ही सिर्फ एक संसाधन न मानकर एक तरह की मार्गदर्शक या सजीव शक्ति के रूप में देखने की कोशिश करें, तो प्रकृति के प्रति और शायद अपनी खुद की आंतरिक क्षमताओं के प्रति हमारा नजरिया कितना बदल सकता है।